एक ऐसा देश जो लगभग भारत के साथ ही आज़ाद हुआ और आज दुनिया की सबसे अमीर देशों की सूची में है। एक ऐसा देश जो अपनी आज़ादी के समय भूखमरी का शिकार था। एक ऐसा देश जिसकी 1950 में पर कैपिटा इनकम लगभग भारत के बराबर थी, लेकिन हालात भारत से बुरे थे। एक ऐसा देश जो 1950 में भयानक गृह युद्ध से जूझा और उसके बाद खंडहर हो गया, जो पाताल से निकलकर धरती को फाड़ते हुए आसमान की बुलंदियों को छुआ। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो कंगाल से खरबपति बन गया। ये कहानी है दक्षिण कोरिया के बारे में। दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा देश जो लगभग भारत के साथ ही आज़ाद हुआ और आज दुनिया की सबसे अमीर देशों की सूची में है। एक ऐसा देश जो अपनी आज़ादी के समय भूखमरी का शिकार था। एक ऐसा देश जिसकी 1950 में पर कैपिटा इनकम लगभग भारत के बराबर थी, लेकिन हालात भारत से बुरे थे। एक ऐसा देश जो 1950 में भयानक गृह युद्ध से जूझा और उसके बाद खंडहर हो गया। एक ऐसा देश जिसकी हालात को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने ये तक बोल दिया था कि ये देश सदियों तक विकसित नहीं हो सकता। एक ऐसा देश जो आज आईफोन के लिए चिप्स बनाता है, जो कि सबसे महंगी चिप्स हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को एलजी, किया, सैमसंग, नोकिया जैसी कंपनियां दी। एक ऐसा देश जो पाताल से निकलकर धरती को फाड़ते हुए आसमान की बुलंदियों को छुआ। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो कंगाल से खरबपति बन गया। ये कहानी है दक्षिण कोरिया के बारे में। दोस्तों 1950 में दक्षिण अफ्रीका में भयानक गृह युद्ध हुआ। माफ कीजिएगा, दक्षिण कोरिया। उस गृह युद्ध के विराम के बाद जब सरकार में स्थिरता आई तो सरकार ने 3 बड़े फैसले किए। पहला कि हम बजट का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे शिक्षा पर। दूसरा कि हम आयात कम करेंगे, हम निर्यातक देश बनेंगे। और तीसरा कि भ्रष्टाचार देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने पहले फैसले के तहत, जिसमें शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, सरकार ने हर बच्चों को स्कूल भेजा, उनके हाथ में किताबें दी और उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की, उनको मोटिवेशनल क्लास दी। दूसरे फैसले के तहत सरकार ने रिसर्च पर पैसा खर्च किया। बहुत सारे रिसर्च सेंटर बनाए गए, जिससे नई नई कंपनियों का उद्भव हुआ। और तीसरे फैसले के तहत सरकार ने बहुत कड़े फैसले किए, जिसमें भ्रष्टाचार में देश को लूटने वाले कई सारे अरबपति, खरबपति, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी जेल जाना पड़ा। अब हम विस्तार से आपको बताएंगे कि शिक्षा में दक्षिण कोरिया ने ऐसा क्या किया कि वो इतने आगे निकल गए। कहते हैं दक्षिण कोरिया में टीचर बनना हिंदुस्तान में एक सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने के बराबर है, या कह सकते हैं उससे भी थोड़ा सा टफ। दोस्तों दक्षिण कोरिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम में फोकस बच्चों की क्वालिटी डेवलप करने के लिए, उनका फोकस था कि हम ग्रेडिंग सिस्टम नहीं रखेंगे। उनका फोकस था कि सबसे कमजोर बच्चे पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पास फेल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जो बच्चा कमजोर होगा उसकी क्लोज मॉनिटरिंग होगी और उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए कई सारे कदम उठाए। पहला कदम कि सेना पर से भी ज़्यादा हम खर्च शिक्षा पर करेंगे। उसके तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना स्कूलों का। टीचर्स की सैलरी कॉरपोरेट से भी ऊपर कर दी, कॉरपोरेट नौकरी से ऊपर। और दूसरा, टीचर को हीरो के रूप में बताना शुरू किया। एक ऐसा माहौल बनाया कि लोग टीचर को हीरो समझें, जिससे कई लोग अट्रैक्ट होके टीचिंग फील्ड में आए। सैलरी बहुत ज़्यादा होने के वजह से बहुत लोग टीचर बनना चाहते थे। इनफैक्ट माहौल ऐसा हो गया कि लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड को छोड़कर टीचर बनना चाहते थे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। दक्षिण कोरिया ने टीचर का एग्ज़ाम बहुत टफ रखा, एंट्रेंस बहुत टफ रखा, डिटेल ट्रेनिंग रखी, उसके बाद इंटरव्यू रखा। उसके बाद ही आप दक्षिण कोरिया में टीचर बन सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि दक्षिण कोरिया में टीचर बनना भारत में सिविल सर्विसेज पास करने से भी ज़्यादा टफ है। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने बच्चों की क्लोज मॉनिटरिंग
का एक परफॉर्मा बनाया कि हर बच्चे की क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी। पास फेल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ये होगा कि कमज़ोर बच्चे को कैसे सुधारा जाए। कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा समय दिया जाएगा। बच्चों को शुरू से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। बच्चों को शुरुआत से ही बिजनेस क्लासेस दी जाएंगी, मोटिवेशनल क्लासेस दी जाएंगी, जिससे बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहे। तो दक्षिण कोरिया में बच्चों ने बचपन से ही रिसर्च में फोकस करना शुरू किया, जिसके तहत आगे चल के दक्षिण कोरिया में बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, जिसमें LG, सैमसंग, किया और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनका आप आज विश्व स्तर पर नाम देखते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, उसके तहत कई अरबपति, खरबपति, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को जेल भेजा गया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया का आज भी मानना है कि देश पहले क्लासरूम में जीतता है और बाद में युद्ध के मैदान में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि भारत जिसको आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं, क्या भारत को अभी यही होना चाहिए था, या भारत को भी अभी और आगे जाना था, या आगे जा सकता था? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।